हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म से कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी है। इन्हें मानने वाले बहुत से लोग हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन मान्यताओं को केवल मिथक का नाम देते हैं। लेकिन शास्त्र और वेद पुराणों में बताई गई इन मान्यताओं के बारे में सभी को जरूर जानना चाहिए। कई मान्यताओं में से एक प्रचलित मान्यता यह है कि सांप कभी गर्भवती स्त्री को नहीं काटते। इस संबंध में ये दावा तक किया जाता है कि सांप किसी गर्भवती स्त्री को देखकर अंधा तक हो जाता है। माना जाता है कि सांप महिला के गर्भधारण करने के बाद से ही उसके पास तक नहीं जाते। इन बातों को सुनकर अनेक लोगों को हैरानी भी होती है। ऐसे में अनेक बार वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो आज हम आपको ये जानकारी दे कि इस तथ्य का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। दरअसल सांप को प्रकृति ने कुछ विशेष इंद्रियां दी हैं। ऐसे में वह बड्डी ही आसानी से यह पता कर लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। इसका कारण ये है कि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिन्हें सांप आसानी से पहचान लेता है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि गर्भवती महिला को यदि सांप पहचान भी लेते हैं तो भी आखिर सांप उन्हें क्यों काटते नहीं हैं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर भी ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा से मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार शिवालय में भगवान शिव की एक गर्भवती स्त्री तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूर्ण रूप से लीन थी। इसी दौरान शिवालय में दो सांप आकर गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे, जिसके चलते स्त्री का ध्यान भंग हुआ। इस पर स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने तपस्या भंग होने के कारण पूरे सर्प वंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन यदि किसी गर्भवती स्त्री के पास गए तो वे अंधे हो जाएंगे। जिसके बाद से ही ये मान्यता प्रचलित हो गई कि गर्भवती स्त्री को देखने से सांप अंधे हो जाते हैं और न ही वे उसे यानी गर्भवती महिला को काटते हैं। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार तो गर्भवती महिला को सांप के कभी सपने तक भी दिखाई नहीं देते हैं। कथा के अनुसार इस स्त्री के गर्भ से जन्मा वह शिशु आगे जाकर श्री गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव और जहरवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांप के न काटने के वैज्ञानिक कारण भी है। यहाँ आपको इस बात की भी जानकारी दें कि गर्भवती स्त्री को सांप द्वारा न काटे जाने के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री के गर्भधारण के साथ शरीर में कुछ विशेष तत्वों का भी निर्माण होता है। साथ ही कई तरह के बदलाव भी आते हैं। इसमें सबसे खास होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन। ऐसे में गर्भावस्था में स्त्री के स्वभाव, रुचि और रंग आदि में बदलाव आने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो शायद सांप को स्त्री के शरीर में होने वाले हार्मोन्स के इस बदलाव का पता लग जाता है, जिसके कारण वे उसके पास नहीं जाकर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। भले ही इस बात की अब तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन माना जाता है कि शायद इसी कारण ऐसा होता होगा। दोस्तों, वैसे तो सांप को किसी के द्वारा भी मारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी सबसे विशेष यह है कि गर्भवती महिला को कभी भी सांपों को मारना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि सनातन धर्म में सांप को मारना महापाप की श्रेणी में आता है और माना जाता है कि इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को जन्मों तक झेलना पड़ जाता है। कोई शोध अब तक इस पर नहीं किया जा सका है कि सांप गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटते हैं। सांप के नजदीक जाने से गर्भावस्था में महिला को और गर्भ में पल रहे शिशु को जाने अनजाने में नुकसान हो सकता है। अतः यदि किसी गर्भवती महिला के आसपास आपको सांप नजर आए तो तुरंत सावधान हो जाए। दोस्तों, सांप ने जहां काटा है, यदि वहां दांत के दो निशान हैं, तो समझ जाएं कि सांप जहरीला है। वहीं काटी हुई जगह पर दांत के कई निशान दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि सांप जहरीला नहीं है। सांप के काटने का बॉडी पर कितनी जल्दी और कैसा असर होगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि किस सांप ने काटा है। कुछ सांप के काटने पर ब्लड पर असर होता है, कुछ के काटने पर नर्वस पर। जहां सांप ने काटा है उस जगह को कपड़े से हल्का सा बांध लेना चाहिए। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे में
जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है, इसलिए इस अवधि के अंदर ही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सांप के काटने पर क्या करे और क्या न करे, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या न करे। काटे हुए जगह पर टाइट कपड़े न बांधे। जहर को चूस कर निकालने की कोशिश न करे। काटे हुए जगह पर जहर निकालने के लिए कोई कट न लगाए। अल्कोहल, चाय या कॉफी बिल्कुल भी न पिए, इससे जहर तेजी से फैल सकता है। किसी तरह का ठंडा गर्म सिंकाई न करे, न ही कोई क्रीम लगाए। दर्द के लिए एस्पिरिन न ले, इससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि क्या करें। टाइट कपड़े या गहने तुरंत उतार ले। जहां पर काटा हो उस हिस्से को हार्ट के लेवल से नीचे रखे। घायल को जितना हो सके स्थिर रखे, इससे जहर बॉडी में फैलने से रोक सकते हैं। घायल को शांत रखने की कोशिश करे, जिससे उसे शॉक लगने से बचाया जा सके। काटने के 4 घंटे के अंदर ही एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवा ले। जहां काटा हो उसे हल्के कपड़े से कवर कर ले। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।